लोगों ने तो महमूद गजनवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। महमूद गजनवी वह व्यक्ति था जिसने 1000 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया और आखिरी बार उसने 1027 ईस्वी में आक्रमण किया। कुल उसने 27 सालों में 17 बार आक्रमण किए और इन 17 बार के आक्रमणों में से अधिकतर आक्रमण उसका सोमनाथ जैसे बड़े बड़े मंदिर को लूटने के लिए किया गया था। लेकिन आज 2026 में कुछ गंदी नस्ल के लोगों ने तो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ 42 दिनों में उन्होंने 70 बार राम मंदिर को लूटा। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग मंदिरों में दान करना बंद कर दे या दान करने का तरीका चेंज करें? क्या हिंदू ही हिंदू को लूट रहा है? अब तो ऐसा लगता है कि हमारे धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं रहे। जरा सोचिए कि आप राम मंदिर में चंदा या चढ़ावा चढ़ा और वो चढ़ावा मंदिर के कार्य में न लगकर, लोगों की भलाई में न लगकर वो किसी एक व्यक्ति के जेब में जा रहा है और उसकी संपत्ति बढ़ रही है। आपके पैसे पर वो व्यक्ति ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर में क्या क्या चोरी हुआ और किसने चोरी की, किन किन लोगों का नाम ऊपर आया है और सरकार ने इस चोरी के लिए क्या कदम उठाए, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। आखिर राम मंदिर में कितने की चोरी हुई, आइए जानते हैं। चोरी तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले हम जमीन घोटाले की बात करते हैं। लखनऊ रोड पर 7,780 वर्ग मीटर का एक जमीन जिसका सर्कल रेट 1.73 करोड़ था, उसे 29.67 करोड़ में खरीदा गया तन्वी बंसल से। ठीक उसी महीने में आलोक बंसल से 9 करोड़ की सर्कल रेट वाली जमीन को 55.47 करोड़ में खरीदा गया। वह जमीन 14,730 मीटर स्क्वायर थी। ये दोनों जमीन मंदिर से 3 किलोमीटर दूर थी और इस जमीन का उपयोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन पार्किंग के लिए किया गया था। फिर 2.9 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई और अगला फिर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। यही नहीं, मंदिर से कुल 200 करोड़ का नगद राशि गायब है। और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एजेंसी IBJA के पदाधिकारियों द्वारा 60 केजी चांदी दान में दिया गया था, वो भी गायब है। और सोने और चांदी हीरे से बनी भगवान की लगभग 1250 अष्ट धातु की मूर्तियां गायब है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक लगभग 5000 करोड़ की चोरी हुई। लोगों के द्वारा दान में दिया गया सभी चीज़ों को 35 से 40 दान पेटियों में रखा जाता था। दान पेटी भरने के बाद 4 अधिकृत लोगों के द्वारा इसे CCTV कैमरा के निगरानी में ट्रॉली में काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता था, जहां पे 24 प्राइवेट अधिकारी होते थे जो नगद राशि को गिनने और बंडल बनाने का कार्य करते थे। 12 लोग ट्रस्ट के होते थे, अन्य लोग SBI और अन्य सहायक कर्मचारी होते थे। कुल 50 लोगों द्वारा काउंटिंग प्रक्रिया 2 शिफ्ट में समाप्त की जाती है। यह सब शायद बहुत दिनों से चल रहा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक व्यक्ति ने इसे उजागर कर दिया। जब ये खबर सरकार को लगी तब योगी सरकार ने 14 जून को 3 सदस्य वाली SIT का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उसके अगले ही दिन 26 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अभी तक चल ही रही है और 8 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो
चंपत राय का बहुत खास आदमी था। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, पूर्णेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्री, ये लोग उसी काउंटिंग रूम से इस कारनामे को, इस घटना को अंजाम देते थे। वे चोरी की गई चीजों को टॉयलेट रूम में छिपा देते थे और जब इनका शिफ्ट खत्म होता था तब वे इन्हें निकाल लेते थे या वे अपने सहायकों द्वारा इसे बाहर ले कर देते थे। अभी तक 89.785 लाख रुपए ही बरामद हुए हैं, बाकी का अभी कोई अता पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इस चोरी में बड़े बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं और जो लोग इन चोरी में पकड़े गए हैं और जिन लोगों का पकड़े जाने की संभावना है उनका केस वहां के वकीलों ने लेने से इनकार कर दिया है और वकील समाज ने ये फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति उन लोगों का केस लड़ेंगे उस पे 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर और पैसा कहाँ गया और कौन कौन से व्यक्ति और शामिल हैं इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब ये जानकारी मेरे हाथ लगे तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं और ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।